नमस्कार है जी, जय भारत है। तो आपका सवाल आया कि ये जो ओटीसी डेरिवेटिव्स है, यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स का जो ट्रेड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका डाटा कहां से मिल सकता है। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर आप डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे किसी भी किताब से, तो वहां पे कॉमन चीज लिखी होती है कि डेरिवेटिव्स दो जगह से होता है। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर से, एक होता है ओवर द काउंटर से। एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर एक तरह से पब्लिक डोमेन वाला काउंटर होता है। पब्लिक डोमेन यानी कि जैसे हम एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होती है। इसलिए हमने सुना होगा कई बार, कई किताबें बताते भी हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, पब्लिकली डोमेन पे है। एंड नॉर्मली लोग, जैसे मैंने जिक्र भी किया है, कि पब्लिक डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है उसको इंटरप्रेट करके मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली उससे पैसा बनता नहीं है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो कि हर एक के पास है। जैसे कि टेक्निकल चार्ट्स क्या है, पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई पुट कॉल रेशियो करता है, ओपन इंटरेस्ट करता है, या लेटर से पी रेशियोज देखता है, या कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक डोमेन से वो लेके कि जी किस रेट पे पुट्स राइट हुई हुई हैं, कॉल्स कहां पे राइट हुई हुई हैं, ये सब पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है। इससे कभी भी रिटेल आदमी पैसा नहीं बना सकता। हाँ, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, कभी जीत लिया कभी हार लिया, मगर ब्लाइंड खेलता है, हमेशा खुली आंखों से वो पैसा नहीं बना सकता, अल्टीमेटली लूज ही करता है। अल्टीमेटली जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स होते हैं वो पब्लिक डोमेन पे नहीं होते, वो प्राइवेटली प्लेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसलिए हमने सुना होगा कि फॉरवर्ड्स, कई किताबों में ऑथर्स क्या मेंशन करते हैं कि जो फॉरवर्ड है वो नेगोशिएटेड यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये बात अलग है कि ये जितने भी ऑथर्स हैं इन्होंने कभी भी खुद बैंक के, ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, तो असली में ये डेरिवेटिव्स नहीं समझते। इन्होंने बस कॉपी पेस्ट करके किताबें लिखी हैं। एंड मेजरली जो किताबें जो अगर अच्छी भी हैं तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर किताबें हैं। मगर जैसे मैंने जिक्र किया कि जो ओवरऑल जो वर्ल्ड का डेरिवेटिव है उसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स मात्र 2% ही है, एंड 90 से 95% करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होता है। एंड ये वर्ल्ड में मेजरली ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स ही है। सिंस ये प्राइवेटली प्लेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक के, ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से होते हैं, तो इसलिए इसका कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन पे जब ये ट्रेड हो रहे होते हैं, जब डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो पब्लिक डोमेन पे डाटा नहीं होता है। हां, होने के बाद कितने डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स वर्ल्ड में हुए, कितने ओवर द काउंटर पे हुए, कितने एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर पे हुए, कितने करेंसी में हुए, कितने इंटरेस्ट रेट पे हुए, ये सब डाटा आपको www.bis.org पे मिलता है, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट पे मिलता है। अब ये BIS क्या है? इसको हम बैंकर्स बैंक कहते हैं। वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनका ये बैंकर्स बैंक है। तो वो सारे सेंट्रल बैंक से ओवर द काउंटर का डाटा कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसको पब्लिश करता है। एंड ये इतना ह्यूज डाटा होता है जो कि 3 साल के बाद ही पब्लिश किया जाता है। तो अगर आप उसकी वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे आपको पता भी लगेगा, ट्राइनियल डाटा है, एनुअल नहीं है, यानी कि इतना ह्यूज हुमंगस डाटा होता है। हाँ, उस डाटा से देख के आपको ये जरूर समझ आएगा, जो मैं कई बार कहता हूं कि वर्ल्ड में कितना डेरिवेटिव्स होता है, वर्ल्ड में उसमें से कितना इक्विटी में होता है, कितना करेंसी में होता है, कितना इंटरेस्ट रेट में होता है, कितना कमोडिटीज में होता है। ये डाटा आपको पूरा समझ आएगा। एंड उससे आपको ये समझ आएगा, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, कि वर्ल्ड की 1500 या 1000 से 1500 ट्रिलियन डॉलर का जो डेरिवेटिव्स वर्ल्ड में होता है साल में, एंड वर्ल्ड की जीडीपी 120 से 130 ट्रिलियन डॉलर साल की, तो 1200 से 1500 ट्रिलियन या 1000 से 1500 ट्रिलियन डॉलर जो डेरिवेटिव्स होता है उसका 90 से 95% करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में होता है। एंड वो ओवर द काउंटर पे ही होता है, यानी कि प्राइवेटली प्लेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसका कोई पब्लिक डोमेन पे डाटा होता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत रेयर डाटा होता है। ये डाटा अवेलेबल आम आदमी के पास नहीं होता, तो इसलिए कभी भी उसको समझ नहीं होती कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वर्ल्ड में। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर पे आपने सुना है कुछ तरह के डेरिवेटिव्स, जैसे कि सिंपल पुट ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है, बाय पुट ले लिया, सेल पुट ले लिया, बाय कॉल ले लिया, सेल कॉल ले लिया, या कभी कभी आपको बचपन में पढ़ाया जाता है स्ट्रैडल ले लिया, स्ट्रैंगल ले लिया, बटरफ्लाई ले लिया। हमने भी सीए की किताबों में पढ़ा था।
मगर असली में जब देखा ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में आके तो पता लगा अरे ये तो बहुत छोटे प्लेन वनीला स्ट्रक्चर्स हैं। प्लेन वनीला मतलब सिंपल लॉलीपॉप्स। असली में जो धुरंधर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वर्ल्ड को प्रभावित करते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बैरियर्स बोलते हैं या डिजिटल्स बोलते हैं। जैसे ही करेंसी के ऊपर एक बहुत कॉमन स्ट्रक्चर होता है नॉक इन नॉकआउट का स्ट्रक्चर, डबल वन टच, रेंज अक्रूवल, फेडर्स, एक्यूमुलेटर्स, या ऐसे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर होते हैं इंटरेस्ट रेट अक्रूवल्स। यानी कि ऐसे कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के ऊपर, वो नॉर्मली आम लोगों को नहीं आता है क्योंकि उनको कभी पढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि पढ़ाने वाले लोग कौन हैं? वही ऑथर्स हैं, वही ट्रेनर्स हैं, वही स्पीकर्स हैं जिन्होंने खुद करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं किया। हालांकि मैंने भी किताब लिखी है, तो आई हैपन टू बी द ओनली ऑथर अक्रॉस ग्लोब टू हैव रिटन अ बुक फर्स्ट एवर ऑन करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, एंड इनफैक्ट इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय पियर्सन एक रिप्यूटेड पब्लिशर है, आप चेक कर सकते हैं। एंड साथ में वो जो किताब है वो कौन कौन यूज करता है, टॉप जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनके जो सीएफओज हैं, ट्रेजरी हेड्स हैं, वो उसको रेफर करते हैं अपनी डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप मेरा प्रोफाइल जानते भी हैं, देखते भी हैं कि मैं कई लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनीज, रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्रीज के साथ कई तरह के मेरे इनपुट्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स के ऊपर या इकोनॉमिक हैपनिंग्स के ऊपर, आने वाले समय के ऊपर वगैरह वगैरह। एंड ये रेयर कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि मेरा एक्सपोजर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट में रहा, एंड उससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहा, एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस में रहा। मगर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहे हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चाहे हो, एंड वर्ल्ड के चाहे टॉप ब्रांड के साथ मैंने काम किया, चाहे प्राइस वाटरहाउस कूपर्स है, चाहे लेटर से अर्नस्ट एंड यंग है, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक है, मगर अल्टीमेटली समझ मार्केट्स तब आई जब खुद मैं बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में घुसा। तब समझ आया वर्ल्ड में मार्केट चलाई कैसे जाती है, एंड ना सिर्फ मार्केट, कोई भी इकोनॉमिक हैपनिंग, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट कैसे चलाई जाती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी किताब खरीदो, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप किताब को थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सी टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं उनके टॉप हेड्स जो हैं वो उसको रेफर करते हैं किताब को, कि कैसे इन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर से हम यूज कर पाए अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। एंड ये जो चीज है ये ऑब्वियसली आपको सीखनी नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है। यानी कि डेरिवेटिव्स सीख के, करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सीख के आपको कुछ नहीं करना। आपको कौन सा करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के ऊपर स्ट्रक्चर्स लेने हैं? हाँ, अनलेस एंड आप कॉर्पोरेट के ट्रेजरी हेड हैं, सीएफओज हैं, एंड आपको इसकी लर्निंग चाहिए, फिर तो आप किताब को रेफर करो। मगर अल्टीमेटली आपको डेरिवेटिव्स इस तरीके से समझ आना चाहिए कि मैं अपने पैसे के ऊपर पैसा बना पाऊं, एंड वो आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप एक्चुअल में कैसे मार्केट चलाई जाती है वो समझेंगे नहीं, जिसके लिए टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब कोई काम नहीं आएगा। एंड इसलिए मैं कहता हूं सक्षमता वो तभी आ सकती है जब आपने सही मायने में ली होगी। कोर्सेज से ट्रेनर अमीर बनता है, टिप्स बेस से आप भी गरीब होते हैं और वो जो टिप देने वाला होता है वो भी गायब हो जाता है। किसी सो कॉल्ड नामी ग्रामी आदमी से आप ज्ञान ले लें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नामी ग्रामी आदमी ने बैंक के ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम नहीं किया होता है। मगर आप जब खुद सक्षमता लेंगे तो आपको असलियत पता लगेगी, क्योंकि जब आप खुद खुली आंखों से पैसे के और पैसा बनाएंगे तो आपको पता लगेगा वाह यार ये तो मैजिक है। तो इसलिए पब्लिक डोमेन पे ये डाटा अवेलेबल नहीं होता है। रीजन मैंने बताया। कौन सा डाटा पब्लिक डोमेन पे होता है वो मैंने आपको बताया, एंड मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी कि ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप जिंदगी में ट्रैप ही होते रहेंगे, अपना जो पैसा हार्ड एंड कमाते रहते हैं। अमन चुक सीए ऐप पे अगर नहीं जुड़े तो वहां पे भी जुड़ लेना। वहां पे भी कई तरह की मैं और इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूं कि आने वाले समय में और कौन कौन सी इवेंट्स होंगी, आप देखना वो सारी इवेंट्स होंगी आने वाले समय में। एंड अगर आप सोशल मीडिया से मेरे को ये वीडियो में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, एंड अमन चुक सीए ऐप पे जुड़ सकते हैं। एंड आप ऑलरेडी अगर ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो क्लोज कम्युनिटी क्या है, कई बार आप में से सवाल आता कहीं होगा कि क्लोज कम्युनिटी क्या है, कैसे जुड़े वगैरह वगैरह। जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, उसको आराम आराम से देखें। या अगर आप अमन चुक सीए ऐप पे हैं तो वहां पे सर्विसेज सेक्शन में सारी डिटेल्स हैं, आराम से देखें। तो यानी कि ऐसे ही सक्षमता लेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, नहीं तो शॉर्ट रन में ट्रैप होते रहेंगे, लॉन्ग रन में बर्बाद होते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रैप किया जाता है बाय द मार्केट मेकर्स, मार्केट माफियाज। जय भारत।